हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग टेक्स्ट बुक से फुल टेस्ट 4 अटेम्प्ट करने वाले हैं टीयर 2 का। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सिलेक्ट द लैंग्वेज इंग्लिश एंड आई एम रेडी टू बिगिन। लेट्स स्टार्ट। रीजनिंग से ही देखते हैं। तो पहले में क्या है कि इंटू 615 माइनस है। पहले में क्या है, माइनस तो ऐसे ही रहेगा। 377 अपॉन 29 प्लस 15 इंटू 308। देखो फीजिबल तो नहीं है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा नंबर, तो पहला गलत है। दूसरा देखते हैं 615 प्लस 377 अपॉन 29 इंटू 15 माइनस का 308। तो ये आई थिंक 129 और 29 8 3 आई थिंक 13। देन 615 प्लस 13 5 65 195 और 195 प्लस करो अगर 710 में 308 घटा दो। ये आयु श्योर ये 800 होगा ना? 8 तो 502 आएगा। दूसरा वाला सही है। नेक्स्ट है, इसको बाद में करेंगे। हमको कैट बताना है ना। आर इज 87, तो आर तुम्हारा होता है 1 2 और 5, तो 8। अगर मैं 81 27 3 से 81 माइनस 8 करूँ अगर, तो 73 आएगा। और इसमें 87 है ना, तो आई थिंक 81 प्लस 87 किया है इन्होंने। 4197 का क्या बन रहा है? बिकॉज या तो फिर ये होगा 41 नॉट है, मतलब 14 15 और 20 549 49, तो 49। इसको बाद में करते हैं। समथिंग इज फिशी, इसको नहीं समझ पा रहे हैं अभी। 8, अगर मैं 8 इंटू 4 इंटू 6, इट्स 8 इंटू 4, या फिर ऐसे करूँ 6 4 ज़ा 24, 100 बन रहा है। 6 क्या तो ये हो कि 8, अगर मैं दूसरा देखूँ ये वाला, तो 6/3 इंटू 5 इंटू 10, तो वैसे ही 7/3 इंटू 4 इंटू 15। नहीं, ये नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर मैं 8/4 इंटू 6 इंटू 3 करूँगी तो नहीं बनेगा ये। सिक्स टू 12 से 36 हो रहा है, 195 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको स्किप करते हैं, बाद में देखते हैं इसको। 225 इंटू 2 करो अगर, या इंटू 225 इंटू 4। 225 को अगर मैं डिवाइड करूँ, दिस 5733, तो 2 जाएगा तो ये 450 आएगा। 321233, आई थिंक ये 5 जाएगा। 11, एक सौ आठ। 225, वैसे देखा जाए तो ये 15 का स्क्वायर है, वो 13 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर है। यानी अगर 5733 में 15 से डिवाइड करें और 7912 को 13 से डिवाइड करें, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। बाद में करते हैं इसको। ओ गॉड, LR इज गिविंग नाइटमेयर। अभी से इसने देने लगा है मुझे। अरे यार, 4 छोड़ दिए। 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन सर्कुलर टेबल। 6 बंदे हैं जो सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, और सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। सेंटर यानी ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। सलमान इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ किरण एंड श्वेता।
तो किरण ये है, श्वेता ये है, तो सलमान कुछ ये होगा। बाला इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सलमान, सलमान के सेकंड राइट में बाला बैठा है। श्वेता इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बाला, बाला के थर्ड लेफ्ट में है, तो यानी ये तुम्हारा के होगा, यहाँ पे श्वेता होगी। ठीक है। अक्षय इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बाला एंड निष्ठा, बाला और निष्ठा का अक्षय तुम्हारा नेबर है। निष्ठा और सलमान का ये क्या नाम है इसका, श्वेता है। नेक्स्ट हमको बताना है कि 6 के ऑपोजिट क्या है, तो 318 375, तो 3 है। नेक्स्ट call us at this number if you notice the driver of this vehicle driving rashly. A sticker on the back of the school bus. People will be able to know the number when they notice the bus is driving. हाँ बिल्कुल सही है। The authorities believe that some people will take trouble of noting down the number and making a call when they see the bus is driving. Some people will take the trouble of noting down. I think सिर्फ पहला ही implicit है, बाकी तो दूसरा useless लग रहा है मुझे। 4 14 60, 4 14 60 और 248। अगर देखें तो 4 इंटू 3, 4 इज़ 12 प्लस 2 इज़ 14, और 14 इंटू 3 करो, 14 3 ज़ा होता है 42, 42 प्लस 12 किया इन्होंने, 60 इंटू 4 प्लस 4 1 ज़ा 4, 14 टू 64 जा रहा है, तो 1 2 3, 60 इंटू 4 है, 60 इंटू 4 प्लस 8 है, तो वैसे अगर 248 इंटू 5 करो, इसको देखो, अगर 4 14 60 2 48, इसमें डिफरेंस कितना है 10 का, 60 माइनस 60 माइनस का 60 माइनस का 14, इसमें 46 का होता है। पर होगा तो यार ये मल्टीप्लाइंग का ही समथिंग, कुछ तो फैक्टर मल्टीप्लाई का होगा, ये 188 होता है। फिर इसमें 36 का डिफरेंस है और इसमें 142 का है, नहीं बन रही बात। 4 4 4 ज़ा 16 माइनस 2, 14 4 ज़ा 56, या तो ये होगा 4 इंटू 4 माइनस का 2 इज़ 14, फिर 14 इंटू 4 प्लस का 4 इज़ 60, 60 इंटू 4 प्लस का 8 इज़ योर, प्लस का 8 है ये, 460 456 प्लस 4 इज़ योर 248, तो या तो फिर 248 इंटू 4 होगा, 248 इंटू 4, ये तो होता है 992 प्लस 16 1008। आई थिंक यही सबसे फीजिबल आंसर लग रहा है। y होता है 25, j होता है 10, देन b होता है 2, 21 6 17 18 3 14, e होता है तुम्हारा 5 16 और 1, 20, तो इसमें 4, 14 प्लस 4 1 प्लस 4, एंड ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है पहला वाला। नेक्स्ट 400 410 425 450 एंड 490, डिफरेंस कई लेंगे, 10 का है, देन 15 का है, देन 25 का है, देन फड़ी का है, 5 है, ये 10 है तुम्हारा, और 40 में 25 घटाएंगे तो 15 है, तो 5, तो आई थिंक ये 20 होगा, तो यानी ये 60 होगा, तो यानी 550 आंसर है। ऑक्टोपस कैमल एलिफेंट हॉर्स, ऑक्टोपस, इसको देखें अगर, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पहला वाला ही है। नेक्स्ट इसमें नॉट अलाइक है, कौन सा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो इसमें पूरा ही पूरा हो रहा है मेरे ख्याल से। सी थोड़ा सा, ए बी सी डी ई तो है, 3 1 2 3 3 2 3 1 2 3 2 2, मेरे ख्याल से सी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, इसको बाद में करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, सेलेक्ट द फिगर्स फ्रॉम द, अच्छा इसको कौन सा रिलेट करेगा,
तो ये पलटेगा, ठीक है। तो यानी ये तुम्हारा ऊपर जाएगा। देखो ये ऐसे है बिकॉज ये पलट रहा है, बिकॉज ये ऐसे था, सॉरी ऐसे था तो ऐसे हुआ, ये इधर का इधर हो गया, मतलब एक तरीके से इसकी ये मिरर इमेज है। तो हमारे पास क्या था, ये था, ये था, ये और ये, तो ये तुम्हारा ऐसे हो जाएगा और ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला तो हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता, तीसरा, तीसरा, तीसरा या चौथा, यानी ये वाला मुझे लग रहा है। इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। 9 इसका मतलब होता है इंटू 3, एंड का मतलब क्या आता है +22, डॉलर इज माइनस का 52, एंड इज अगेन +85 एंड डिवाइडेड बाई 17। तो ये तो तुम्हारा 5 आ जाएगा ये, ठीक है। 9 3 27, 27 +22 ये तुम्हारा 49 हो गया, 49 +5 कर लो तो ये तुम्हारा 54 हो गया, 54 माइनस का 2 मतलब 2 आ जाएगा। बुक थेसेरस रेप्टाइल, ट्री फॉरेस्ट, टेनिस बॉल, बुक, रेप्टाइल पाइथन, बुक एक थेसेरस है, फर्नीचर एक वुड है, ट्री एक फॉरेस्ट, ट्री थेसेरस के अंदर बुक आती है, बुक के इज अ टाइप ऑफ, बिकॉज बुक का एक टाइप थेसेरस है, तो आई थिंक रेप्टाइल का एक टाइप तुम्हारा ये हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। 705815 इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, लेफ़्ट टू राइट, यानी यहाँ पे 013557 हाउ मेनी डिजिट्स विच रिमेन अनचेंज, कितने डिजिट्स अनचेंज रहेंगे, तो ये चेंज, ये चेंज, ये भी चेंज, नन। Concerns have risen about the air pollution in the Indian cities. A recent report by World Health Organization states that 20 most populated cities in the world, 13 are in India. Pollution committee should immediately take to control the pollution levels. पहला सही है, license of polluting industry should be cancelled and owner should be, नहीं गलत है, गलत है, पहला सही है। ब्रेक का तुम्हारा क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे ऑपोजिट वाले नंबर्स आ गए हैं ना, ए का बट 26 है और 16 है, तो फिगर एफ का होता है 6, यानी 6 का 21, देन 22, देन 5, देन 22 और 9, 2 1 2 2 5 2 1 2 2 5 2 2 9। नेक्स्ट, गैम्बलिंग एंड बेटिंग आर नॉट राइट वेस्ट ऑफ अर्निंग, बिल्कुल सही, आर वेज ऑफ इंस्टेंट एंड ईजी मनी। यार देखो दोनों ही सही हैं, बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है यार, बिकॉज ईजी, इसको मार्क पर भी रखते हैं। एम तुम्हारा होता है मॉडर्न, MODERN, इसको इन्होंने लिखा है RONMED। आई थिंक ये अरेंज किया गया है और इस वे में अरेंज किया गया है, तो मैं करती हूँ जूनियर का, यहाँ पे आई आएगा, फिर जे आएगा, फिर तुम्हारा एन आएगा, ओ आएगा, आर आएगा, यू, तो URONI, नहीं नहीं नहीं, कुछ और गड़बड़ है ये, तो यानी एन आखिरी में आएगा। अगर मैं इस हिसाब से चलूँ तो एम तुम्हारा ये है, तो इधर आएगा जे, फिर ओ तुम्हारा यू इधर ही रहेगा, फिर डी तुम्हारा इधर है तो एन यहाँ पे आएगा, ई इधर है तो आई यहाँ पे आना चाहिए, आर यानी ओ यहाँ पे आएगा, और एन और ये तुम्हारा आर तुम्हारा यहाँ आएगा, यानी OURJIN। नेक्स्ट, पी और क्यू में क्या रिलेशन है, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, वाइफ है ये हस्बैंड है,
Q is the father of L. L is the sister of R. R is the wife of K. Q R से कैसे संबंधित है? ये Q है और ये R है, तो उसका पिता हुआ W तुम्हारा 23 होता है, 3 9 21, तो +6 आई थिंक 15 रखो, तो ये तुम्हारा O से स्टार्ट होगा। सेकंड है G तुम्हारा 7 3 25, तो आई थिंक ये 7 आई थिंक 17 + 4 यानी 21, तो OU होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है OU से। In a row of girls, Shalini is sixth from the left and Veena is both interchange. Shalini left से sixth है, तो यानी 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे तुम्हारी शालिनी हो गई। और अगर वो पोजीशंस इंटरचेंज करते हैं तो वो शालिनी बिकम्स लेफ्ट। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16th ये शालिनी हो जाएगी। तो कितने 16 तो यही हो गए, और +10 26 लड़कियां हैं टोटल। हम्म 57 6 horses participating इतना। then on the track C is standing between A and A C E है as its immediate neighbor। horse D is not standing at 1 2 3 4 5 6, तो D यहाँ कहीं नहीं बैठ खड़ा है। horse B standing immediate right of horse E, horse E के immediate right पे horse B है। then horse F is not standing at the extreme right end, तो ना तो राइट एंड यानी या डी भी नहीं है और एफ भी नहीं है, और डी यहाँ पे भी नहीं है। ठीक, फिर कह रहा है कि डी इज स्टैंडिंग एट 4 टू द लेफ्ट ऑफ हॉर्स बी, तो 1 2 3 4 टू द लेफ्ट 1 2 3 डी 1 2 3 4, तो क्योंकि डी यहाँ पे नहीं है, डी ए सी ई बी, और यहाँ पे तुम्हारा एफ आ जाएगा, तो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड में तुम्हारा एफ है। How is Sam related to Gauri? Ravi's sister Jay was married to Sam's brother Leo. राघव की सिस्टर जो है, राघव सिस्टर जय सिस्टर है ये, इसकी शादी किससे हुई थी? सैम के ब्रदर लियो से। लियो उसका हस्बैंड है और सैम उसका भाई है लियो का। हु इज़ द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स? लियो। एक मिनट, राघव सिस्टर जय हैज़ मैरिड, लियो इज द ओनली सन ऑफ हिज क्या? राघव सिस्टर जय, राघव की बहन जय की शादी हैज मैरिड सैम्स ब्रदर लियो, हु इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। लियो, तो यानी ये तुम्हारा क्या होगा? लियो, तो ये तुम्हारा हस्बैंड, ये तुम्हारी सिस्टर होगी या तो इसकी। ठीक है, फिर गौरी कैसे रहे? गौरी इज द ओनली डॉटर ऑफ लियो एंड जय, तो गौरी सैम्स आई थिंक दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्टेटमेंट में दोनों ही ज़रूरत है, तभी बता पाएंगे कि सैम कैसे समझ, उसका चाचा हो या इसकी बुआ हो गई। सम आवर्स, एक सेकेंड, ये तुम्हारा बोथ स्टेटमेंट्स है ना। सम आवर्स आर क्लॉक्स, कुछ आवर्स जो हैं वो क्लॉक्स हैं। सम क्लॉक्स आर वॉल्स, सम वॉल्स आर हाउसेस। अ फ्यू आवर्स आर वॉल, हो भी सकता नहीं भी। सम हाउसेस आर आवर्स, कुछ हाउसेस जो हैं वो आवर्स हैं, तो हो भी सकता, नन फॉलोस नहीं हो सकता। ठीक है, ये तुम्हारा मिरर है, तो देखो लास्ट वाला तो होगा नहीं, एंड थर्ड भी नहीं होगा, तो ये वाला होगा। ठीक है, अब देखते हैं जो छोड़ा है। अब जैसे ये है, मैं अगर 122 136 और 24 लूँ, ठीक है, तो 122 में अगर मैं 130 मतलब इसमें घटाऊंगी तो ये 14 आएगा। वैसे अगर 222 248 और 36 लूँ, ये तुम्हारा 26 है। अच्छा, तो मतलब समझ गया, मतलब दिस +10 ये हो जाएगा, तो यानी
301 में मतलब पहला ऑप्शन देखो तो 367 में 301 घटाएंगे तो 66 हो जाएगा, पहला गलत। फिर अगर 213 में 189 घटाओगे तो 24, दूसरा भी गलत। 244 में अगर मैं 244 में 145 घटाऊं तो ये तुम्हारा 99, तो 99 प्लस 10 हो तो तीसरा भी गलत। बाकी अब लास्ट होना तो यही चाहिए। 8 माइनस 2 6, 46, आखिरी वाला ही होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, मैथ्स में स्विच करते हैं, फिर उसके बाद टाइम देखते हैं फिर इसमें मिल, क्योंकि फिर अगर अभी कर लिया तो मैथ्स दिक्कत करेगा। द रेगुलर हेक्सागन इज फॉर्म बाय कटिंग ऑल द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन एरिया ऑफ द रेगुलर। तो बस यही है कि वो होता है 6 टाइम √3/4 इंटू 12 तो 4 3 जा, हाँ, कटिंग द कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, ऐसे बनाया गया ये कटिंग द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स हटा दो, कटिंग द कॉर्नर्स 12 to 36। The regular hexagon is formed by cutting the corners of the equilateral triangle। भाई पता नहीं क्या है, इसको बाद में देखते हैं, ये भी बाद में देखेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट लेटर्स, इसको भी बाद में देखते हैं। बेस ऑफ द रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड ऑफ आइसोसेलेस है 5 5 6। इफ द हाइट इज 10, वॉल्यूम बताना है, तो बेस एरिया इंटू 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होता है। तो अगर मैं इसको देखूँ 5 5 6, तो इसका पहले इससे हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, 5 + 5 10 + 6 होता है 8, तो √8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी 8 2 16 यानी 12 आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा एरिया आ गया। तो 1/3 बेस एरिया यानी 12 इंटू 10 तो 4 यानी 40 आएगा आंसर। नेक्स्ट, ये गिवन है हमको x² - xy, यानी ये तुम्हारा हो जाता है 7/16 इंटू x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू 21/256। तो 7 3 एंड 16 इंटू 16, तो x² - xy प्लस y² की वैल्यू हमको गिवन थी 7/16 और ये 3, तो xy निकालना है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस करूं तो यहाँ पे तुम्हारा 2xy इज इक्वल टू 3 माइनस का 7/16, यानी ये तुम्हारा माइनस का 4 आएगा, ये तुम्हारा माइनस का 2 आएगा, और 8 माइनस का 1/8। सही। वन नेक्स्ट, हाँ इसको बाद में करेंगे। इफ़ द मीडियन इतना है, मीडियन डेटा का इतना है, एंड टोटल फ्रीक्वेंसी इज 60, तो टोटल फ्रीक्वेंसी यानी 25 प्लस 15 होता है तुम्हारा 40, 40 प्लस 5 यानी 45 प्लस x प्लस वाई तुम्हारा 60 है, तो x प्लस वाई तुम्हारा 15 होना चाहिए सम। तो वैसे तो ऑप्शन से तो एलिमिनेट हो नहीं सकता। मीडियन तुम्हारा क्या है, 28.5 है, तो मीडियन की वैल्यू अगर मतलब इसके बीच में आ रही है 28.5, देखो 8 मीडियन तुम्हारा उसके मीडियन है ना, तो वैसे तो ये इसको बाद में करते हैं, छोड़ो। और 27 माइनस का 5 माइनस का 6 प्लस 2 7 माइनस 3 यानी ये 4 हो जाएगा, यानी ये 8 हो जाएगा, यानी ये 14 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 9 हो जाएगा माइनस का, और 27 + 9 तो 36 होता है।
कह रहा है कि ये बोल रहा है कि सिक्स मैन प्लस 8 बॉयज़ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, वही 26 मैन एंड 48 बॉयज़ कैन डू अ सेम ऑफ वर्क इन 2 days। तो ये 5 6 5 30 M प्लस 40B इज इक्वल टू 26M प्लस 48 ये B है B, तो 8B इज इक्वल टू 4M। तो m इज इक्वल टू 2B, तो m अपॉन बी इज इक्वल टू 2/1। ठीक, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 6 2 12 प्लस 8 इंटू 5, 10 12 8 20 इंटू 5 100। तो टाइम टेकन बाय 10 men यानी 20 प्लस 20 x इज इक्वल टू 100। तो 20 प्लस 20 20 इंटू 10 men यानी 20 प्लस 20 40x, 6 2 12 प्लस 8 इंटू 10 है ये। ठीक है, तो यानी 20 इंटू 100 सॉरी 2, तो ये तुम्हारा 45 सा। नेक्स्ट है 15 डिजिट नंबर यानी 4A 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4। तो बस 5 4 9 1 10 2 12 4 16 3 19 5 24 6 30 37 45 45 प्लस 9 54 4 61 61 प्लस 3 64 68। अब 68 प्लस 4 करो तो ये आएगा, तो 4 आएगा आंसर। इसको बाद में करेंगे, बाद में करते हैं। इसको करें क्या, मन तो कर रहा है करने का ये वाला, नहीं छोड़ते हैं इसको, बाद में करते हैं। कोऑर्डिनेट्स तुम्हें अगर इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब -5, 4 है ये, और दूसरा कोऑर्डिनेट है 5, -6, और ये तुम्हारा x, y है, और इसको 4:1 में डिवाइड कर रहे हैं। 4 5 ज़ा 20 माइनस का 5/5 ब्रैकेट माइनस का 24 प्लस का 4/5। 20 माइनस 5 कितना होता है 15, माइनस का 20 3 माइनस का 4 3 कॉमा माइनस का 4। वैल्यू बतानी है कॉस 90 माइनस θ/2, तो उसको साइन θ/2 लिख सकते हो। साइन θ/2 इंटू 90 माइनस 90 रहा है ना, तो साइन 9 θ/2 प्लस कॉस 3 θ/2 इंटू कॉस 13 θ/2। पता नहीं क्या है ये। छोड़ो इसको, बाद में करते हैं। A train A crosses a man and platform ratio opposite direction। अच्छा, x क्रॉस करता है, मतलब अगर x की लेंथ इतनी है, और मतलब अगर t1 है और x स्पीड है तो 24 सेकंड में है, वहीं 2 है, उसकी y स्पीड है तो 18। दे क्रॉस ईच अदर वाइल रनिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी t1 प्लस t2 अपॉन x प्लस वाई इज़ 20। तो हमको निकालना है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ x एंड y, स्पीड ऑफ x प्लस वाई, यानी ये निकालना है हमको। लेट्स स्किप, बाद में करते हैं इसको। एवरेज ऑफ 24 नंबर्स इज 22। 24 नंबर्स का एवरेज 22 है। द मतलब 24 इंटू 22, 24 टू 48 और 48, 8 8 4 12 528। ठीक है, अगर पहले 9 यानी 18 इंटू 9 यानी 162, तो 162 माइनस करो अगर, तो 8 माइनस 2 6 6 एंड 3। ठीक है, ये तो फिर बचा कौन सा, 9 नंबर है ना, तो 24 माइनस का 9 होता है 15, और इसमें अगर 15 से डिवाइड करो
15 टू ज़ा 30 और 15 फोर ज़ा 60 और 24.4, तो पहला तो ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है, 149, 223, 520, 520, 287 एंड 251, 9 1 10 7 17 3 20, 4 2 6 2 8 2 10 8 18 5 23, 2 2 4 1 5 5 10, 1 4 3 0 डिवाइड करो 1 2 3 4 5 से, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 6 जा, दोनों ही सही हैं। ये अगर इसको बाद में करेंगे, देन 4 numbers are in proportion, first and the fourth, मतलब A is to B, first and the fourth, यानी C is to A. The second proportion, first and the fourth proportional are the same. ठीक है, second proportional is 3 more, second proportional is C, second proportional यानी B is 3 more than the first proportional, 3 plus A, and third proportional C is 5 less than second B minus 5. तो यानी A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। तो हमको बताना क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी को लिख सकते हो 3 प्लस ए, और यहाँ से 3 प्लस ए माइनस का 5, सी को लिख सकते हो ए माइनस 2। तो इसको सॉल्व करो अगर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a माइनस का 6 प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2a, तो ए स्क्वायर तो कट जाएगा, तो 3a यानी a माइनस 6, ए की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, b की वैल्यू 6 प्लस 3 9, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, तो इसकी कितनी आ जाएगी 6 माइनस 2, ये तुम्हारा b माइनस 5 है ना, सी यानी 6 माइनस 5 1। बी तुम्हारा, सॉरी, बी मतलब 9 माइनस 5 4 होगा, बिकॉज ये 9 माइनस 5 4। तो हमको क्या बताना है कि थर्ड प्रोपोर्शनल 4 है। अब क्या इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, ये तुम्हारा a प्लस बी का क्यूब है प्लस a माइनस बी का क्यूब है, तो अगर इसको सॉल्व करो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी 2a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया, तो यानी 2a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये तुम्हारा 2a, सॉरी a कॉमन ले लो, तो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर ये आएगा। और यहाँ पे हमने निकाला था a तुम्हारा 3x है और b तुम्हारा 2y है, तो यानी 3x ब्रैकेट में 2 इंटू 9x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4y स्क्वायर, तो ये तुम्हारा 3x ब्रैकेट में 18x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर। तो और कॉमन ले लो अगर, तो इसमें 6 कॉमन ले लो, 3x इंटू 6 कॉमन, तो 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर तो बन नहीं रहा है, 4y स्क्वायर तो 3 6 4 24 तो हो नहीं रहा कहीं से। k की वैल्यू तो 6 है, दिस इज फॉर श्योर। नेक्स्ट, बिकॉज ये तुम्हारा 2a क्यूब प्लस 3, ये 2a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर है, ठीक है, जिसमें से a 3x है, यानी 2 इंटू 3x का क्यूब प्लस 3 इंटू 3x 2y का स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9, 27 2 ज़ा 54 x क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9 4 ज़ा 36 xy स्क्वायर।
तो अगर मैं इसमें कॉमन ले लूँ 18, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ मैं, बट मैं इसी के साथ जाऊँगी। एपी है तुम्हारी फर्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपी आर इक्वल, यानी दो एपी कितनी है, एन टर्म्स का सम क्या होगा, तो एन बाई टू पहली एपी से टू ए प्लस इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a यानी 60 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। टोटल तुम्हारा 54 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n तुम्हारा 55 आ जाएगा। रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड सॉरी वाटर और एल्कोहल का रेशियो तुम्हारा 3:5 है वेसल ए में। बी में क्या है, वाटर अल्कोहल 5:6 है। कैपेसिटी ऑफ बोथ इक्वल 5 + 3 8 और 6 5 11 होता है, तो इसको काम करो 11 से मल्टीप्लाई कर लो और 8 से, तो ये तुम्हारा 33 हो जाएगा, ये तुम्हारा 55 हो जाएगा। 8 5 ज़ा 40 और 8 6 ज़ा 48, ठीक है। हाँ, फिर कह रहा है कि इफ़ ऑल द लिक्विड्स फ्रॉम वेसल्स आर मिक्सड, तो इसको मिक्स करो, तो 73:8 5 13 5 4 9 1 10, तब वाटर और अल्कोहल का रेशियो 73:। नेक्स्ट, एक मिनट, वाटर अल्कोहल ही पूछा था ना, हाँ वाटर अल्कोहल का ही रेशियो बताना है और यही है। अरे यार, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, जो मतलब सी तुम्हारा 90 डिग्री है, ए है और बी है। एम एन एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ए बी तुम्हारा इसका एम है और ए सी का एन है, ठीक है। सी एम एंड बी एन आर इंटरसेक्ट एट सी एम, सॉरी गाइस, सी एम और बी एन जो है, सी एम और बी एन इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं, डी पे। एंड इफ़ बी सी इज इक्वल टू 9, अगर बी सी 9 है तो बी एन बताना है। बी एन यानी ये बताना है तुमको। तो एक काम करते हैं, इसको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो ये 9 है, तो उसको बाद में करेंगे। A rectangular piece of cake is cut into four. One of these is divided into two equal parts. If one part एक अगर मतलब किसी भी रेक्टेंगुलर पीस को 4 हिस्सों में डिवाइड करो, जिसमें से वन ऑफ दीज पार्ट्स इज डिवाइड टू 2 इक्वल पार्ट्स, अगर मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, इफ़ द वन पार्ट सो ऑब्टेन्ड इज डिवाइड टू 4 इक्वल पार्ट्स अगेन। अब इसी को ही एंड इफ़ द वन पार्ट, तो इसी को मैं 1 2 3 4 हिस्सों में कर दूँ, द स्मॉलेस्ट पार्ट विल बी, यानी पहले तो इसको 1/4 किया, ठीक है, फिर इसको मैंने आधा किया तो 1/8 हुआ, फिर इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो 1/32 ऑफ द केक है। कॉसेक माइनस कॉटेक्स, तो अगर मैं इसका पूरा एलसीएम वगैरह लेना चाहूँ, तो अगर मैं कॉसेक एक्स को कुछ ए मान लूँ और कॉटेक्स को कुछ बी मान लूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर, तो ये तुम्हारा कट जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर कॉसेक एक्स। तो वेयर एज अगर मैं कॉट इसको इसको क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं यानी ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 1, नहीं प्लस का 1 ना, हाँ बी स्क्वायर प्लस का 1, तो 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस का 2 प्लस 2b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 + 4b स्क्वायर, तो p तुम्हारा आ जाएगा 2, q तुम्हारा आ जाएगा 2, तो 2 + 2 होता है 4। नेक्स्ट,
इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। नेक्स्ट ये है तुम्हारा सर्कल, ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, रेडियस 7 है, तो मेजर सेगमेंट का एरिया बताना है, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू 30/360। पहले तो ये कर लो, ठीक है, और टोटल माइनस कर दो, पाई आर स्क्वायर माइनस का दिस, तो ये तो तुम्हारा 12 पाई स्क्वायर बाय 12, तो ये तुम्हारा 11/12 इंटू 22/7 इंटू 7 ठीक। 2 6 11, तो 6 डिवाइडेड बाय 121 इंटू 7 यानी 748, तो मेजर सेगमेंट बताना है ना, तो लेफ्ट ओवर, फिर से इसको देखते हैं एक मिनट, मतलब लेफ्ट ओवर सेगमेंट, तो पहले तो बड़े पूरा ट्राइंगल तुम्हारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से उसको अगर घटा दो, पाई आर स्क्वायर 360 यानी 12, तो 12 माइनस का 1 यानी 11/12 इंटू 22/7 इंटू 7 मेजर सेगमेंट अगर भी ही हो के एरिया मेजर सेगमेंट का बताना है अगर, तो मतलब अगर 360 में 30 घटाएंगे तो 330 आता है, वैसे भी वो 330/360 करोगे भी तो 11/12 ही आएगा पाई आर स्क्वायर। पता नहीं क्यों गलत हो रहा है ये। समथिंग 140 आना चाहिए, इसको छोड़ते हैं फिर। प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ सॉल्विंग, सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3 स्टूडेंट्स, 3/7 इंटू 5/9 इंटू 1/5। अगर मैं ना सॉल्व करने के लिए निकालूँ तो 4/7 इंटू 4/9 इंटू 4/5, 9 5 जा होता है 45, और 45 इंटू 7 315 होता है, और 64, तो आई थिंक 251/315, इसको अगर 1 माइनस करोगे तो 251 ही आता है ये। नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ टू स्टूडेंट्स, दो नंबर्स हैं पी और क्यू, उनका एलसीएम 935 है, तो अगर मैं 935 को ब्रेक करूं तो ये 5 से जाएगा 187, फिर आई थिंक 187 द maximum sum of digits of q out of the possible pairs of p and q। p और q दो नंबर्स हैं, तो मैक्सिमम 935 पे हो सकता है, p बड़ा है q से, 187 और 935, 7 8 8 16। क्योंकि अगर ये p है, ये q क्यों नहीं हो सकता इसका मैक्सिमम। सिक्सटीन, पता नहीं, फिर छोड़ते हैं इसको। एक्स स्क्वायर, यानी ये x+2 का, नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत, यानी ये तुम्हारा निकालना क्या, x के पावर 4 प्लस 8/x इज माइनस का 3, तो अगर x कॉमन ले लो
अगर x मैं कॉमन ले लेती हूँ तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, x³/4 प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, इसको बाद में करते हैं। बाद में तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अली ऑर्डर्ड एन एलईडी स्क्रीन फ्रॉम एन ऑनलाइन पोर्टल, द ऑनलाइन पोर्टल 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 12.5% का प्लस 25। कह रहा है कि 12.5 प्लस 25 माइनस का 12.5 इंटू 25/100। 1 × 40, ठीक। तो मतलब 125 को 40 से करेंगे तो ये तब, और इसमें तुम्हारा 25 प्लस करो, मतलब 12.5 प्लस 25 क्या है, तो 37.5 माइनस का 3.125। तो टोटल तुम्हारा कितना आ जाएगा, 34.375। अनदर डिस्काउंट 10% ऑन द बिल, 10% और डिस्काउंट दे दो। तो यानी 44.375 माइनस का 3.4375 करोगे, 573940। तो टोटल इतना डिस्काउंट मिला है। इफ़ द एली ने इतना किया तो उसकी मार्केट प्राइस कितनी होगी, तो यानी मेरे ख्याल से फिर, बिकॉज अगर मैं इसको 100 से घटाऊंगी यानी 100 माइनस 49.9375, तो 562095, तो आई थिंक एक यही होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब जो छोड़ा है वो करते हैं, बहुत छोड़े हैं क्योंकि ये तो नहीं पता। अ बर्ड इज़ फ्लाइंग एट अप्रॉक्सीमेट, एक बर्ड है जो कि किसी हाइट पे फ्लाई कर रही है 275 मीटर अबव ग्राउंड एंड इज कॉट बाय अ बर्ड ट्रेपर अप्रॉक्सीमेट लेंथ। बर्ड इज फ्लाइंग एट अप्रॉक्सीमेट हाइट अबव द ग्राउंड, ये कोई ग्राउंड से बर्ड की हाइट अगर 275 मीटर है एंड इज कॉट बाय बर्ड ट्रेपर विद अ स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इफ यूज्ड इन कैचिंग द बर्ड। तो ये बताना है x, तो 275/x इज इक्वल टू 1/√2। तो क्योंकि ये तुम्हारा 45 है, तो 275 इंटू 1/√2 यानी 1.41। 275 इंटू 1.415, 275 से बड़ा ही होगा बट आई थिंक 400 से तो कम ही होगा, तो एक ही ऑप्शन है 389। नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड नैनीताल। तो सबसे पहले तो नैनीताल है, ठीक है, NAINITAL। तो नैनीताल में सबसे पहले तो 2 बार A है, 2 बार N है, 2 बार I है, फिर L है, फिर T है। सच दैट कितने भी वर्ड्स हो तो L और T से एंड हो, तो LT को यहाँ फिक्स कर दो, तो यानी 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने L और T को फिक्स कर दिया है तो 6 फैक्टोरियल बचेगा, तो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल 2, अरे यार, तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो
ये 3 हो जाएगा तो 90 आएगा टोटल। क्वाइट एन ईजी वन। ये वाला देखते हैं। अ बैंक ऑफर्स, एक बैंक है, दैट ऑफर्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10% व्हेन, ठीक है, कोई भी बैंक है जो 10% दे रही है। फिर उसके बाद क्या कह रही है कि इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली होता है एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यानी आर तुम्हारा 5 हो गया, ठीक है। ऑन 1 जुलाई इन द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट रिसीव्ड, तो यानी तुम्हारा 3200 रुपये दे रही है, तो 1 + 5/100 का ट्वाइस हो जाएगा, तो 20, यानी 3200 इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20। तो ये कैंसिल, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, यानी 441 इंटू 8 करोगे तो 8 × 8, 8 को 32 कही थी, 33,528 आएगा। और इंटरेस्ट कितना आ जाएगा इसमें, अगर 3200 माइनस करूँ तो इतना आ जाएगा 328। if I am not doing any mistake, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई तो गलती करी है। एक मिनट, 3200 है ना, तो 3200 इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20, तो ये तुम्हारा टोटल तो 8 चला जाएगा, और 21 यानी 441 इंटू 8। अरे यार ये एक ही है, शिट। 3200 इंटू 21/20, 16, तो यानी 16 1 × 16 कैरी 6, 16 2 ज़ा 32 + 6 इज 6 कैरी 1 33, सॉरी 3360। फिर अगर इसमें मैं माइनस करूं, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, समझ गया, यानी 3200 है, पहले तो 21/21 इंटू 21/21 यहाँ से तो निकल आया था, ये तो टोटल तुम्हारा 8 जाता है, तो 5328 आया था तुम्हारा माइनस करके, यानी इसका तो तुम्हारा 3528 आया था, ठीक है। फिर इसमें 3200 मैंने माइनस किया तो 328 आया, ठीक। एक ये और एक यहाँ से मैंने 336, इसमें 3200 माइनस करोगे तो ये तुम्हारा 160 आएगा, ठीक। तो वही अगर 160 इसमें ऐड कर दो तो 488 आएगा। इजी था, बट मैं थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाती हूँ तो यही होता है मेरे साथ। ये कह रहे हैं, इसको बाद में करते हैं। देन दिस वन, शिखर गिव्स 20% ऑफ हिज इनकम। शिखर ने अपने 20% इनकम की, मतलब अगर मान लो 100 था तो उसने 20 अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी, तो 80 बची। 80 में वो 30% मेडिकल मदर के, तो यानी 24 बचा, कितना 56। फिर इसमें अमाउंट में उसने ए और बी में 4:3 के, ए और बी यानी 7 ए और बी है, ठीक है। 7 की वैल्यू अगर 56 है तो 1 की वैल्यू 8 है, तो 32, और ये तुम्हारा 8 3 24। डिफरेंस बिटवीन अमाउंट स्पेंट ऑन गर्लफ्रेंड एंड द डिफरेंस ऑन द बोथ द स्कीम। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, गर्लफ्रेंड पे 20 रुपये खर्च कर रहा है, एंड द डिफरेंस ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन बोथ द डिफरेंस, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 32 - 24 इज 8, तो 12 की वैल्यू गिवन है 144, तो 1 की वैल्यू 12, यानी 12,000 समथिंग कमाएगा वो। नेक्स्ट ये तुम्हारा है, इसको बाद में करते हैं। ये देखें अगर, तो इसको देखें अगर, तो फाइंड द वैल्यू, ये तुम्हारा साइन थीटा ही वगैरह हो गया। छोड़ता हूँ इसको। 15 16 देखो अगर, तो अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। एक कोई ट्रेन है जो कि अगर मान लो उसकी लेंथ कुछ क्या मान लो, ए मान लो, उसकी स्पीड कुछ एक्स मान लो, और एक बी है और उसकी वाई मान लो। तो कह रहा है कि ए अपॉन, मतलब ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू 24 और बी अपॉन वाई इज इक्वल टू 18, ठीक।
तो और ये गिवन है कि a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई इज़ 20। तो अब हम इसको अगर ऑप्शन से देखें, यानी एक्स अपॉन वाई की अगर मैं पहला ऑप्शन देखती हूँ, मतलब 1 है और ये 2 रख लूँ, तो यानी ये तुम्हारा 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो यानी ये 3 है तुम्हारा। तो यहाँ से ए 24 और बी कितना आ रहा है, बी तुम्हारा 36। हाँ, फर्स्ट वाला ही सही है, ऑप्शन चेकिंग। नेक्स्ट 23rd नंबर देखें अगर, एक मिनट रुको ज़रा, ज्योमेट्री तो भर भर के ये पता नहीं क्यों ही कैसे इसको मैंने किया था, तो 11 पाई स्क्वायर बाय लेंथ ऑफ द मेजर सेगमेंट पूछा गया है। तो पाई आर स्क्वायर तो यार उधर से अगर देखोगे तो तुम्हारा मेजर सेगमेंट, इसको छोड़ देते हैं, फिर समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये है, दो नंबर्स हैं पी एन क्यू। तो पहले तो 935 को क्या लिख सकते हो, ये हमको पता था, 935 को 5 इंटू आई थिंक 11 इंटू 17 जाएगा। तो हाईएस्ट पेयर ऑफ क्यू बताना है, क्यू का सबसे सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा। तो वैसे तो यार 17 5, ये तुम्हारा अगर देखो तो 935 इंटू 187 है, तो मैक्सिमम तो यार 16 होना चाहिए, बिकॉज 187, बट इसमें ऑप्शन ही में नहीं दिया गया है पॉसिबल पेयर्स। तो या तो फिर 13 5, फिर मैं इसके साथ देखूँ तो फिर या तो फिर यही होगा कि 935 और 85 हो, तो 8 5 13, बिकॉज 20 तो किसी एंगल से, तो मैं इसी के साथ जाऊंगी, मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। वैसे तो उसका आंसर तुम्हारा 16 आना चाहिए, बिकॉज 187 ही फीजिबल है। इसको अगर देखें तो यहाँ से तुम्हारा हमको निकालना क्या है, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 8 अपॉन एक्स माइनस का 3। छोड़ तो इसको यार, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, इसको करते हैं। ये तुम्हारा रेगुलर हेक्सागन इज फॉर्म्ड, एक रेगुलर हेक्सागन बनाया गया है। रेगुलर हेक्सागन इज फॉर्म्ड, अगर मैं सभी ट्राइंगल, तो पहले तो साइड लेंथ था, यानी 12 अपॉन, फिर अच्छा 3 कट लगेंगे, 3 तो ये 4 आ जाएगा। तो 6 इंटू √3/4 इंटू 4 इंटू 4, 6 4 24 √3, क्योंकि 3 कट लग रहे हैं, इसको तो छोड़ते ही हैं। ये कह रहा है P is a point, P is a point on a circle whose center is C। P कोई पॉइंट है जिसका सेंटर C है। A straight line whose length is equal to the radius of the P is drawn from P is a point on a circle जिसका सेंटर तुम्हारा C है। और स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ करी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम P to the another point Q on the circle, find the value of the acute angle found by the tangent। इसका मतलब ये है कुछ, tangent at the line PQ, ये बनाना है क्या हमको, पता नहीं क्या है, इसको छोड़ते हैं। फिर देख रहे हो कितना ही छोड़ा है मैंने इसमें, ये तो इतना बड़ा है। ये 90 अगर है इसका, तो अगर मैं थोड़ा गेस भी करती हूँ, तो मैं 90 के साथ ही जाती हूँ, एक काम करती हूँ, बिकॉज आई थिंक x+y 90 ही होगा मेरे ख्याल से। ये तो यार, अब टाइम तो अप हो चुका है, एंड आई हैव अटेम्प्टेड 11 नॉट आंसर्ड है मेरे।
सेक्शन 1 तो खराब कर ही दिया है। सेक्शन 2 अब देखते हैं। रोहन ऑर्डर्ड हिज सिस्टर टू शट द डोर बिफोर शी लेफ्ट। रोहन ऑर्डर कर रहा है, बिफोर शी लेफ्ट है तो तीसरा तो होगा नहीं। रोहन सेड सिस्टर रोहन सेड टू हिज सिस्टर शट द डोर बिफोर यू लीव, बेसिकली यही होगा। वी शुड ट्राई टू पेसिफाई, पेसिफाई मतलब किसी को काम कर देना, तो फिर मिटिगेट करना भी कम होता से, स्टैंडर्डाइज करना, इलस्ट्रेट करना, एग्रावेट करना, आई थिंक दैट कैन बी द आंसर। माउंटेड सोल्जर इन द कैवलरी, लोनर ट्रूपर, स्टॉकर तो नहीं होगा तो उसको तो कर ही सकते हैं एलिमिनेट। अ माउंटेड सोल्जर इन अ कैवलरी, तो इसको तो हम एलिमिनेट कर ही दे रहे हैं। और बिकॉज लोनर का मतलब लोनर भी एलिमिनेट हो गया, सो लोनर मतलब जो अकेले रहता है, स्टॉकर मतलब जो किसी को फॉलो करता है, तो या तो ट्रूपर है या तो ट्राउपर है, दोनों में से एक कोई आंसर है। मैं इसके साथ जाऊंगी, ट्रूप के साथ, और मार्क पर रिव्यू रखती हूँ, इसको बाद में करेंगे। ऑनलाइन समर कैंप्स इन डिफरेंट स्पोर्ट्स हैव बीन है, द एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज़ अरेंज्ड, ये होना चाहिए। if he saves money he would not have been so, अगर सेव करता है, if he had saved money if he had saved money he would not have been so miserable today. He will say to me where is your home, he will say to me यानी he will inquire of me where is my home. He will inquire of me वेयर योर होम इज़, नहीं, वेयर इज़ योर होम इज़ नहीं, देखो दूसरा तीसरा एलिमिनेट हो गया है। वेयर माई होम इज़, देखो दूसरा और तीसरा तो देखो एलिमिनेट हो चुका है, तो ही विल इंक्वायर ऑफ मी तो ठीक है। एंड मेरे ख्याल से वेयर माई होम इज़ होना चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा चेंज तो होता ही है। माई मोबाइल फ़ोन हैज़ बीन स्टोलन, तो मतलब समवन हैज़ स्टोलन माई मोबाइल फ़ोन। माई फ्रेंड पेड मी अ ब्रीफ विजिट मतलब कॉल्ड मी अप, called on me, rang me a brief visit, called me up करना है, तो called me up का मतलब किसी को फ़ोन करना, वो भी फ़ोन। या फिर मेरे ख्याल से called on me कैन बी द आंसर इसका। जिंकोग्राफ का एंटोनियम बताना है, तो देखो ये मुझे नहीं पता है, ठीक है, बट जिंक करके कुछ तो मैं रिलेट करने को चाहूँगी, तो तो जिंको लिथोग्राफी, तो लिथ इज रिलेटेड टू, आई थिंक सो स्टोन से रिलेटेड को, लिथोस्फेयर स्टोन, ठीक है। चैल्को मेरे हिसाब से मेन्यू स्क्रिप्ट तो कुछ लिखना हो, चैल्को आई थिंक कॉपर है, फोटोग्राफ है, फोटो जिंकोग्राफ, क्या हो सकता है इसका। लिथो तो नहीं होगा बिकॉज, और चैल्को भी नहीं होगा, चैल्को भी एक मेटल है और जिंक भी एक मेटल है। तो फोटो, मैं मेन्यू स्क्रिप्ट के साथ जाऊंगी। डिस्गाइज की स्पेलिंग गलत है, इसको बाद में करते हैं। माई कजिन्स ऑफिस इज एट स्टोन थ्रो मतलब बिल्कुल पास में, एट शॉर्ट डिस्टेंस। ऑल्दो यू कॉल मी टू से यू आर नॉट कमिंग, आई सी यू एट द थिएटर। अनलेस यू कॉल मी टू से यू, अनलेस के साथ लास्ट तो नहीं, वेदर यू कॉल मी यू आर नॉट कमिंग, वेदर सिंस लेस्ट यू कॉल मी यू आर नॉट कमिंग, आई सी, सिंस यू कॉल मी लेस्ट ही लग रहा है सबसे सूटेबल, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। द म्यूजिशियन विल रिहर्स द न्यू सिम्फनी फॉर द अपकमिंग ग्रैंड कॉन्सर्ट, विल रिहर्स है ना, तो विल बी होना चाहिए। रजनीश चैन स्टैब्लिश का क्या होगा, स्टैब्लिश्ड होगा, स्टैब्लिश्ड एन आश्रम इन पूना in which is teaching. Venga Boys is a famous musical band होना चाहिए, band of the country. Madhu gave me a band on my birthday.
He is dash, he is a one a ver, he's the one eyed man, because he को specifically बोला जा रहा है, तो he is one eyed man. हाँ, देखो एन तो नहीं होगा बिकॉज वन है व, तो मैं ए के साथ ही जाऊंगी. लेट्स सी. Sarah reminded her roommate not to forget to water the plants. Sarah said to her roommate, says तीसरा तो गलत है. Not to forget है यानी don't forget to water the plants. Indigenous का सिनोनियम तो यही होता है, मतलब ओरिजिन से रिलेटेड. अंडर द वेदर और फीलिंग सिक, बहुत ही बीमार टाइप का. मिस्टर कुमार लुक्स एज अ बर्सर, कोच और अ ट्रेनर. कोच के साथ ही जाएंगे, वो मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. स्टबन मतलब बहुत ही ऑब्स्टिनेट टाइप का. ही वॉज, एक मिनट, एंटोनियम तो नहीं बताना था इसका, नहीं, नियरेस्ट मीनिंग. ही वॉज अ पर्सन हु प्रमोटेड द वेलफेयर ऑफ philanthropist. Since he had jumped aside, since he had jumped aside, therefore, since he had jumped aside, since he had jumped aside, therefore the stone did not hit him. सिंस, सिंस और देयरफॉर कुछ फिशी नहीं लग रहा है. सिंस ही हैड जम्प्ड असाइड, क्योंकि ही जम्प्ड असाइड, आई थिंक देयरफॉर में एरर. कैन आई लोकेट इट? नेक्स्ट. कंजर्वेशनिस्ट विल स्टोर द डैमेज. विल है तो विल बी स्टोर्ड होना चाहिए. द डैमेज हेरिटेज साइट, साइट विल बी. नेक्स्ट, इसको बाद में करेंगे. आई थिंक इसको पढ़ते हैं, काफ़ी बड़ा है ये. In 1802, President Jefferson was visited by Chief, पता नहीं क्या नाम है, और Little Turtle of the Miami Confederacy, who traveled from present-day Ohio to explain how white squatters were violating treaty provisions and getting natives drunk to swindle their furs and their possessions. Moved President Jefferson took the unprecedented step of the petitioning Congress to prohibit the traffic in liquor in the vast Indian country beyond state and territorial jurisdiction. The resulting update of the act to regulate the trade and intercourse with the Indian tribes, authorized by President to take such measures as to him may appear celebratory and mythology, analytical and subtle irony, dispassionate and purely factual, outraged, and the resulting update of the act to authorize the president to take such measures may appear, I think सब कुछ नेगेटिव होगा, तो मेरे ख्याल से outraged and polemical, to prevent or restrain the take such measure as to him may appear. एक सेकेंड, नहीं, कुछ गड़बड़ किया. as to him may appear dispassionate, purely factual, celebratory, and to prevent or restrain the venting, distributing spiritual. ये moved by the President Jefferson. काम करो, उसको पहले फुल स्क्रीन करूँ. सेलिब्रेटरी और देखो माइथोलॉजिंग. Little who traveled getting natives too drunk. Native. इसमें क्या हो सकता है यार?
in 1802. Little took the unprecedented Congress entry beyond regulate liquors, authorize the resulting update of the act intercourse, so the resulting act to as it may appear. To prevent. अच्छा, एक सेकंड, टोन बतानी है पहले तो। अरे यार, मैं यहाँ पे सोच रही हूँ उसकी फिल इन द ब्लैंक्स है। छे शिट, ये देखते हैं। बॉक्स नंबर 1 देखते हैं, मतलब इसमें क्या में अपीयर डैश टू प्रिवेंट। तो देखो, एडवांटेजेस, इम्पीड, एक्सपीडियंट, एंटीसिपेट। में एडवांटेजेस तो नहीं होगा, इम्पीड करना भी नहीं, आई थिंक ये वाला होगा सबसे सूटेबल। फिर उसके बाद ब्लॉक नंबर 2 कौन सा है? To prevent or restrain the vending or distributing of spirituous liquors among all or any of the said Indian tribes, bartering Indian livestock, crops, and clothing, guns, or cooking utensils for whiskey risk a fine of $50 and 30 in jail. Jefferson ordered his Secretary of War, Dearborn, to strip the commercial licenses of any white trader caught trafficking liquor. And while it would be unevenly enforced, Jefferson's prohibition was met with near universal approval by tribal leaders. Admittedly, Washington and Jefferson prohibitionism are not common knowledge. On the other hand, Abraham Lincoln's absence tense is a legendary honest abbé frequently encountered and the first temperance lecture when in 1836 a community bridge raising the strapping 6'4" young man of 27 was challenged to lift a whole barrel of whiskey over his head. He did it so easy when some whiskey tricked into his face. Lincoln spat it out, addressed him, impressed onlookers, if you wish to remain healthy and strong, turn liquor away from your lips. ठीक है. His political opponent Stephen Douglas dash his temperance, तो his temperance in the first he could beat any boys. Appreciate पॉलिटिकल है, ओपोनेंट है तो अप्रिशिएट तो करेगा नहीं. स्टीफन डॉगलेस क्रिटिसाइज, आई थिंक टेम्परेंस है तो मॉक करेगा. फिर इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. और तो कुछ है नहीं यार, अब मुझे करना ही पड़ेगा. द स्ट्रक्चर, एक सेकेंड, अब मैंने जो छोड़ा है वो देखते हैं. ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट टोन क्या है तुम्हारी? टोन तुम्हारी क्या है? सेलिब्रेटरी तो बिल्कुल नहीं है. मैं इसी के साथ जाऊंगी कि आउटरेज्ड और पोलेमिकल ही है ये. The author's approach to recounting the historical attitudes towards the temperance among the described as recounting the historical attitudes. इसके बारे में गिवन है. The author's approach to recounting the historical appearance among the prominent US leader is described as अरे यार, इतनी तो बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, सॉरी गाइस. जेफरसन प्रोहिबिटेड द, क्या ही पैराग्राफ है यार ये. The author's approach to recounting the historical attitudes towards the temperance of the prominent US leaders. Immersed with nostalgia for lost values, carefully. Nostalgia तो कहीं से नहीं दिख रहा है. With nuisance primarily focused on highlighting moral outrage. Only तो पहला देखो, पहला और आखिरी तो केयरफुली वेइंग द फैक्ट्स, आई थिंक या तो ये कर सकते हो आप. The legislative actions concerning alcohol in native tribes, Jefferson presided the break of the previous, the recollection of Lincoln's early attitudes toward alcohol play a significant role in shaping the public image. Political adversaries in 19th century sometimes lavish rumors and innuendo challenge.
Legislative action concerning. आई थिंक ये तो सही लग रहा है मुझे, पहला वाला सही है। रिकलेक्शन ऑफ उनका अर्ली एटीट्यूड टुवर्ड्स अल्कोहल प्ले, आई थिंक ये भी सही, बिकॉज अल्कोहल की बात तो उसने बोली थी। पब्लिक एडवर्सरीज एंड सम। मैं ए और बी के साथ जाऊंगी और मार्क को रिव्यू रखती हूँ। अरे यार, अभी ये कोई नया पैराग्राफ आ गया है। वर्क दैट nourishes the mind body and soul, work that nourishes the mind body and soul। हम्म। पहले तो इसमें देखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है, इसको कर सकते हैं। वर्क, work that nourishes the mind, body, and soul. Why do we work? Most would say to sustain themselves and their families, while some may love their profession. Monetary return remains essential. However, the tragedy begins when work feeds only body and mind, leaving soul starved. And prolonged neglect of the soul due to relentless work pressure can be deeply damaging emotionally, mentally, and physically. The solution lies in finding a creative outlet, something simple, hands on, and joy giving, and isn't burdened by deadlines or expectations. Activities like playing an instrument, gardening, painting, embroidery, carpentry, or any other hobby that brings peace and fulfillment can nourish the soul. Such pursuits can lead to a profound transformation. They not only provide inner joy but also enhance one's efficiency, creativity, and problem solving abilities at work. This change involves this change improves the interpersonal skills and make the individuals more engaged and present in both professional and personal life. Gradually, instead of wasting time on passive entertainment like mindless scrolling and binge watching, one starts valuing time and connecting more meaningful with the world. The mind, body, and soul begins to function in harmony, leading to inner joy and outward positivity. This regeneration fosters compassion, love, and replacing the complaints with gratitude. Even monotonous tasks become opportunities for innovation. The inner shift mirror cultures, movements like slow food or resurgence reading in a screen dominated age. As a result, John Ruskin said, the highest reward for a man toils is what he gets, but what it's become। स्ट्रक्चर बताना है, तो स्टोरी टेलिंग तो है नहीं, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस एंड एप्लीकेशंस। प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी गिवन है, और एप्लीकेशन भी गिवन है आई थिंक। Select the most appropriate work life imbalance, corporate crisis, nourishing soul through work life imbalance can be the most, यही लग रहा है। What is central theme? Modern professional true well-being arises when hobbies complement true well-being arises when creative hobbies complement professional life। एंटोनियम रीजनरेशन मतलब थोड़ा सा रिफ्रेशिंग टाइप का हो, तो एग्जॉशन उसका एंटोनियम होगा। An old shepherd was playing on a flute on a marshlands outside Rome. He played so sweetly, and that lovely fair came and listened to him. Will you marry me and play to me in a castle? She said, yes, yes, lovely lady, said the shepherd. The fairy put the ring on his finger. At once he became a handsome young man
dressed in her princely robes. But I must go to Rome and bid farewell to my friends, he said. The fairy gave him the golden coach with 12 white horses. As he rode in his tail too, he met young Queen of Italy, who invited him to her palace. The shepherd saw that he had won the queen's heart. He resolved to marry and become the king of Italy and let the fairy go. So when he and the queen were alone together, he knelt down and took her ring, saying, "Marry me, dearest, and I will help you govern Italy." But as soon as she spoke, he turned into an old man and rugged shepherd. "What is this horrible beggar doing here?" cried the queen. And the fairy, because fairy क्यों उसे शादी करना चाहती थी? So sweetly, and she loved it. What when the fairy put the shepherd change in एक मिनट रिंग ऑन हिज फिंगर, तो बिल्कुल एकदम यूथ बन गया था, जैसे उसने उसके when the shepherd reached home, he planned to marry the Queen of Italy. The queen ordered the shepherd to whipped out of the brain because he turned old and ugly. Three big fat three big rats कह रहा है, three big fat rats once found a new use for their tails. होना चाहिए, मतलब उनकी tails, बिकॉज तीन है तो for their tails. For their tails. Then during the night they came, dreaming, acting, yelling, creeping. During the night they came yelling into the larder and found a jar. During dreaming, acting, yelling and creeping. आई थिंक क्रीपिंग होना चाहिए, बिकॉज वो क्रॉल करके आ रहे होंगे. इनटू लार्डन एंड फाउंड अ जार, धीरे धीरे आ रहे होंगे. बट द जार हैड अ नैरो होगा, नैरो नेक, एंड दे एज दे ट्राइड द राइट कुड नॉट रीच द ट्रेस विद द माउथ ऑफ द पॉज. एट लास्ट द ब्राइट आइडिया at last the bright idea flew तो होगा नहीं, went struck stood. flew तो नहीं होगा, struck मतलब किसी को hit. I think went on one of them. He climbed into the jar and let his tail on the tickle. Then he pulled it out, nicely coated with tassel, and allowed two rats to lick it. And allowed the to lick it off होना चाहिए. at by तो सेंस नहीं बना रहा है. अभी जो छोड़े हैं पहले वो करते हैं. Despite 3 months of engagement and continued discussion with the banking regulators, fintechs may not have cracked the code yet to operate as a non-bank lenders. ठीक है, तो देखो एस से तो इन्होंने स्टार्ट कर ही दिया है. तो एस हाईली प्लेस सोर्सेज रिजर्व्ड बैंक इज रिलक्टेंट. इसको छोड़ के दूसरा देखते हैं अभी. लास्ट सिटी इज़ द बेस्ट स्कूल फॉर स्टडिंग लाइफ. इसके बाद तो अगर पी देखे या तो क्यू. इन लास्ट सिटी वी एनकाउंटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन. क्यू से स्टार्ट है, फिर पी देखे या फिर आर. द रिच एंड द पुअर, प्राउड एंड द हम्बल पर्सन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. तो क्यू के बाद आर है, दिस इज फॉर श्योर. Then this fictional stories about people who have extraordinary abilities have always attracted people's attention. Then उसके बाद या तो P से है, S R S से देखते हैं. One of them नहीं, peoples है ना, तो with different P with different parts of her skin. नहीं, S. फिर अगर मैं R देखूँ, suddenly one of them is the story of Petra who is able to perceive things. तो अगर S से स्टार्ट करते हैं, फिर S के बाद P है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर स्किन एंड थ्रो सॉलिड वॉल्स. इसके बाद P है,
फिर वन डे शी कम्स टू हिज फादर्स ऑफिस, पुट्स अ हैंड ऑन अ डोर, सडनली शी आस्क्स अ फादर व्हाई ही कीप सो मेनी ओल्ड न्यूज़पेपर लॉक्ड अ डे। पी फिर क्यू है एंड आर, एस पी क्यू आर। ये देखो, अगर डिस्पाइट 3 months ऑफ एंगेजमेंट फिनटेक्स हैव नॉट क्रैक द कोड येट टू, अगर मैं एस से ले लूँ, एस यानी हाईली प्लेस्ड रिसोर्सेज से द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिलक्टेंट टू इशू नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी और एनबीएफसी लाइसेंस टू फिनटेक्स। ठीक है, एस के बाद इनके हिसाब से या तो क्यू है, आर है, पी या तो क्यू देखते हैं। फिनटेक्स आर नाउ मेकिंग रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इंडस्ट्री बॉडीज टू क्लियर द पाथ फॉर सिक्योर लाइसेंसेस। फिर एस क्यू, फिर उसके बाद या तो पी है या तो आर है। पी, वी आर इन टच विथ आरबीआई। एस क्यू या तो फिर पी है, आर है, एस क्यू पी आर। अब इसको देखें, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। 2007 में ही वॉज विश्वनाथन आनंद सेकेंड हाइस्ट सिविल, मेक हिम द फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन टू रिसीव द अवार्ड। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ राजीव गांधी। हाँ, पहला तो दूसरा सही है। ही बिकेम द ग्रैंड मास्टर 1988। ही बिकेम द फर्स्ट प्लेयर, ये गलत है भाई। इनको भारत रत्न अभी तक नहीं, नॉट करेक्ट तो यही है सर। Which of the following microfinance institution was established in India at the time of independence? I think self-help groups SHG established किया गया था। Which of the following causative agent काला अज़हर? काला अज़हर बैक्टीरिया, फंगस, ये बहुत ही काला अज़हर कौन सा एजेंट, बैक्टीरिया, फंगस या फिर प्रोटोजोआ या वायरस? काला अज़हर तो देखो प्रोटोजोआ ही से होता है। सेम पर्सन कैन बी, मतलब एक जो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलता है कि मतलब एक गवर्नर दो या दो से ज़्यादा, मतलब से ज़्यादा स्टेट्स का वो बन सकता है गवर्नर। तो ये तुम्हारा 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आई थिंक ये अराउंड 1956 के अराउंड आया था, तो यही होगा। फोर्थ, मेरीटाइम डायलॉग बिटवीन सिक्योरिटी, देखो ये मुझे नहीं पता, बट मैं न्यू दिल्ली के साथ ही जाऊँगी, बट मार्क को रिव्यू रखती हूँ। पोस्ट इंडिपेंडेंस, फर्स्ट 3 गैलेंट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1950, अशोक चक्र 2, आफ्टर मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो 3 गैलेंट्री, ये मुझे कुछ कुछ तो सही लग रहा है। और बट मुझे लग रहा है कि फर्स्ट 3 तो ये होता है ना, परमवीर, महावीर और वीर चक्र। परमवीर, चक्र, महावीर, मेरे ख्याल से ये तो सेकंड गलत है, पता नहीं क्यों फर्स्ट भी गलत ही लग रहा है। First three gallantry awards was constituted, instituted। सेकंड तो गलत है, देखो यार सही बताएं तो मैं सिर्फ पहले के साथ ही जाऊंगी। सबसे अच्छा पासपोर्ट क्या जापान का है? मतलब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में यही बोलता होगा कि सबसे मतलब जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें सबसे अच्छी रैंकिंग किसकी है, तो फिर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स मैं जापान के साथ जाऊंगी, या फिर सिंगापुर या जापान में से कोई लग रहा है, बिकॉज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर बात करें तो इन दोनों में से कोई टॉप पे था, या सिंगापुर या जापान, इसके साथ जाएंगे। अर्थ इज मूविंग अराउंड, अर्थ जो है वो सब चारों ओर चक कर रही है। एक्टेड अपॉन अ फोर्स हैज द वर्क डन बाय फोर्स इज जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज मेंशन अर्ली बुद्धिस्ट मगध पावर? बिम्बिसार, कौन सा नॉट? बिम्बिसार, अजात शत्रु, अशोका और अजातशत्रु बुद्धिज़्म फॉलो करते थे। बिम्बिसार, महापद्मानंदा, मेरे ख्याल से बिम्बिसार नहीं करता था। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। इंटीग्रिटी हैज़ बीन 44th, प्रियम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये बिल्कुल सही है। इंटीग्रिटी हैज़ बीन एडेड टू द 44th तो नहीं, बिल्कुल गलत। इंटीग्रिटी तुम्हारा 44th
से नहीं, आई थिंक 42nd में हुआ था, तो पहला ही सही है, दूसरा गलत है। किसने विच ऑफ द फॉलोइंग 18, देखो मद्रास में तुम्हारा क्या बना था, तो देखो आर्य महिला समाज तो नहीं था, सिंह बाबा ब्रह्मो समाज भी नहीं था, मैं वेद समाज के साथ जाऊंगी, उसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। चेनाब रिवर इज अ नॉर्थ कॉन्फ्लुएंस, चेनाब किन दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस है, इंदस सतलज चंद्रभागा, तो चंद्रभागा का ही, क्योंकि CH ये याद किया था। अकॉर्डिंग टू 75(3) कलेक्टिव स्टेट कलेक्टिव रिस्पॉन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो फिर उसको प्राइम मिनिस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। खिलाफत मूवमेंट वॉज एन एजिटेशन इंडियन मुस्लिम अलाइन विद इंडियन नेशनलिज्म, एन एलिमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डिसलाइक्ड बाय इंडियन मुस्लिम्स। खिलाफत मूवमेंट तो खिलाफत मूवमेंट, हाँ ये तो सही है, बट ऐसा तो नहीं है मेरे ख्याल से, दोनों सही हैं बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैन बी देयर। NDC केम एग्जिस्टेंट बिफोर प्लानिंग कमीशन, NDC कंसिस्ट ऑफ बोथ, प्लानिंग कमीशन से पहले आई थी, यानी नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग कमीशन से पहले आई थी NDC। NDC कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ सेंट्रल, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं आता है। Which of the following is designated as a human rights for the protection of 1993? Which of the following courts is designated as the function of human rights under the protection of rights? तो ये अगर देखो, तो देखो लोक अदालत तो कॉमन सेशन कोर्ट्स आई थिंक रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको करने के लिए, आई एम श्योर अबाउट इट। आर्गन रेडियो एक्टिव रेयर गैस है, हीलियम हैवी गैस है, नियॉन फ्लेमेबल गैस है, रेडॉन, आर्गन रेयर गैस कैसे हो गई है? आर्गन पहला तो गलत है, देखो आर्गन रेयर तो नहीं है, और हीलियम तुम्हारी हैवी गैस होती, हीलियम हैवी भी नहीं है, क्योंकि अगर हीलियम हैवी होती तो हीलियम के बलून्स, तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। नियॉन फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल मेरे ख्याल से, क्योंकि नियॉन के तो बल्ब्स होते हैं ना, नियॉन बल्ब में भरा होता है, तो लास्ट वाला सही लग रहा है। थर्मा गार्डियन तुम्हारा, थर्मा गार्डियन एक्सर इंडिया जापान के बीच में है, तो इकोनॉमिक टाइस, इकोनॉमिक क्यों आएगा यार, पहला ही सही है, दूसरा गलत है। उड़े मतलब उड़ान स्कीम इनोवेट डेवलप द रीजनल एविएशन मार्केट, इट क्रिएट्स अफोर्डेबिलिटी। भाई अगर मतलब पता नहीं क्यों तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बोथ 1 और 2 लग रहा है, बट अगर मैं सेकंड देखूं तो प्राइस तो अफोर्डेबल नहीं किया इन्होंने, क्योंकि प्राइसेस बहुत हाई हैं अभी फ़्लाइट के। पार्श्वनाथ जो था, मतलब सॉरी ये क्या है तुम्हारे, इनको तीर्थंकर्स हैं, और हमको इसको इनको अरेंज करना है कि इनके मतलब सिंबल्स क्या क्या थे एक तरीके से। हाँ, तो देखो मुझे ये पता है कि पार्श्वनाथ स्नेक से थे, तो सी का देखो 3 है, तो सी का 3 होते ही पहला एलिमिनेट हो गया है, और मतलब दूसरा और चौथा, यानी ए का या तो 1 हो सकता है या तो 2। आदिनाथ को तो ऋषभनाथ भी बोलते थे, तो उनको तो बुल से इसमें करते, तो ए का तुम्हारा 1 है, तो आंसर तुम्हारा पहला वाला हो गया, सी का 3 है, तो एक ही ऑप्शन है। सेव एंड नेक्स्ट। आदित्य बैनर्जी, नोबेल प्राइज, ये छोड़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट एस्टिमेटेड द पर कैपिटा इंडिया कॉलोनियल, मेरे ख्याल से दादा भाई नारोजी, इन्होंने ही किया होगा। बेलाडीला, बेलाडीला कुद्रेमुख और केंदुझर, तो बेलाडीला जो माइंस हैं, ठीक, तो देखो बेलाडीला तो छत्तीसगढ़, तो पहले का सी है, यानी पहला एलिमिनेट हो गया और चौथा एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। और मुझे कुद्रेमुख पता है कि कुद्रेमुख जो है वो एक मतलब कर्नाटक में है, तो फोर्थ का बी है, ठीक है। तो इसका क्या है, फर्स्ट का तो सी है और सेकंड थर्ड मुझे डाउट है, फोर्थ का बी है, तो सी और बी आखिरी, तो एक ही ऑप्शन में ही बन रहा है, तो ये सेकंड वाला लगा देते हैं। इंडियन वेद स्ट्रैटेजीज, देखो ये मुझे नहीं पता है, बट मैं तुक्का लगाना चाहूँगी एस जयशंकर के साथ, गलत भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर मैं फिर भी इन्हीं के साथ तुक्का लगाऊंगी, मार्क पर रिव्यू रखती हूँ। मार्शुपल्स इज़ नॉट लोकली फाउंड इन मार्शुप, क्या नाम है इसका, मार्शुपल्स नहीं है, मेरे ख्याल से पहला गलत है,
कैन थ्राइव बोलना आई थिंक दोनों ही गलत हैं, बट ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं है जिसमें दोनों ही गलत दिए गए हों। तो मैं इसको छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं आता है। अब इंग्लिश में आप देख सकते हो कि क्या ही मैंने मार्क किया है। रोहन ऑर्डर्ड हिज सिस्टर टू शट द डोर बिफोर शी लेफ्ट। तो रोहन ऑर्डर्ड हिज सिस्टर टू शट द डोर। रोहन सेड टू हिज सिस्टर शट द डोर बिफोर यू लीव। आई थिंक ये सही है। वी विल ट्राई टू पेसिफाई। पेसिफाई करना किसी को काम काम करना, से रिलैक्स कर देना। मिटिगेट करना इसका तो साइनोनियम हो जाता है। स्टैंडर्डाइज, इलस्ट्रेट, एग्रावेट करना ही आई थिंक सही आंसर है इसका। सो ये मुझे मुझे डाउट ट्रूपर और दोनों स्पेलिंग में लग रहा है, बट आई थिंक ये वाला सही है। माउंटेड ट्रूपर्स होता है ट्रूप, आई कैन से दिस। ये तो छोड़ते हैं अभी। माई फ्रेंड पेड मी अ ब्रीफ विजिट। कॉल्ड मी अप का मतलब तो एक तरीके से फ़ोन करना होता है। रिंग मी अप, रैंग मी अप भी यही होता है। कॉल्ड ऑन मी आई थिंक सही लग रहा है मुझे। जिंकोग्राफ, मेन्यूस्क्रिप्ट, और क्योंकि यार देखो लिथो और चैल्को एलिमिनेट हो गया, अब मुझे फोटोग्राफर और मेन्यूस्क्रिप्ट के साथ जाना था, तो मैंने इसमें गेस लगाया है कि मेन्यूस्क्रिप्ट ही होना चाहिए इसका। आई थिंक सही लग रहा है मुझे ये। ऑल्दो यू कॉल मी, इसके साथ सिंस यू कॉल मी यू आर नॉट कमिंग, आई विल वेट यू एट द थिएटर। मतलब एक तरीके से मतलब जबकि तुमने बोल दिया है कि तुम नहीं आओगे, फिर भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, या तो इसका ये सेंस बना रहा है। पता नहीं यार, इसका समझ नहीं आ रहा मुझे। और मिस्टर कुमार वॉज अ बॉसर, आई थिंक कोच या ट्रेनर में डाउट है, तो मैं कोच के साथ ही जाऊंगी। सिंस ही हैड जम्प्ड, सिंस और देयरफॉर में डाउट है। सिंस क्योंकि वो जंप कर चुका है, देयरफॉर द स्टोन डिड नॉट हिट हिम। आई थिंक इंग्लिश में मुझे गड़बड़ी लग रही है। डॉगलेस मॉ अप्रिशिएट तो नहीं करा है, क्योंकि अगर वो उसका पार्टनर है तो अप्रिशिएट तो नहीं करेगा। क्रिटिसाइज करना, खुलेआम क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। मॉक ही लग रहा है। हम्म, ये तो नहीं समझ में आ रहा यार, पता नहीं क्या ही सीन है इसका। मतलब ओवरऑल मैं अभी से प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि पेपर अच्छा नहीं है। इट्स नॉट गुड, बिकॉज समझ ही नहीं आ रहा है यार। अब मैं इसको सबमिट करती हूँ सेक्शन एंड लेट्स, बिकॉज ज़्यादा मैं दिमाग लगाऊंगी तो गलती करूँगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीन कम्स फर्स्ट आफ्टर विंडोज़। कौन सी स्क्रीन आती है जब हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो आई थिंक डेस्कटॉप आता है। A technique in which program attacks a network by exploiting IP.
A program attacks the network. A technique in which a program attacks a network by exploiting IP broadcasting addressing. I think it's smurfing because denial DS तो नहीं, sniffing spoofing. मेरे ख्याल से ये स्मर्फिंग है. कंट्रोल वाई को अंडू करते हैं, कंट्रोल जेड को रीडू करते हैं. मुझे कंट्रोल दोनों ही गलत है. कंट्रोल वाई से अंडू करते हैं और कंट्रोल वाई को रीडू करते हैं, दोनों ही गलत है. ऑपोजिट लिखा गया है इसमें. डैश इज अ नेटवर्किंग दैट फिल्टर्स द नेटवर्क ट्रैफिक एंड मतलब ये तुम्हारा जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर कर देता है. तो मेरे ख्याल से स्विच है ये इसका आंसर. आई थिंक सो द आंसर इज टू दिस क्वेश्चन इज स्विच. नेक्स्ट एवरेज फंक्शन किस में हो सकता है? इंसर्ट फंक्शन पे ही होगा. emails from the senders who are in blacklist goes to spam folder. The draft folder contains your saved mails which you can send. I think both 1 and 2 are correct. Which of the following displays the name of the web page in the Internet Explorer browser? तो जो नेम वेब पेज का जो नाम आता है वो तुम्हारा टाइटल बार में ही आएगा, बिकॉज टाइटल नाम मतलब टाइटल. डिवाइस दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर टू ब्रॉडबैंड नेटवर्क. तो भाई मॉडेम है इसका आंसर. नेक्स्ट कंट्रोल एक्स मतलब एक तरीके से कट करना. तो फर्स्ट का सी है, कंट्रोल बी पेस्ट है, सेकंड का डी है. फर्स्ट का सी है, सेकंड का डी है. नहीं रुको, फिर कंट्रोल एन का न्यू होता है, थर्ड का ए, एंड कंट्रोल एफ क्या होता है? सर्च. फोर्थ का बी सही है. Which from the following is input device उसको peripheral device. Input device accepts the user data. Input device compute and receiving. Optical mark reader. तो इसका आंसर peripheral device नहीं बोलते हैं, output device को बोलते हैं. Which of the following is responsible for the power your laptop's BIOS? छोड़ देते हैं इसको. IP I think this is HTTP. एक सेकेंड मैं इसी के साथ जाऊंगी. फिर भी कंप्यूटर वायरस नॉर्मली अटैचेज इटसेल्फ अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम. इज इट ट्रोजन हॉर्स? डैशबोर्ड पैनल्स 1 bit at a same, it means the transmitting slow data. स्लो है तो मेरे ख्याल से सीरियली पोर्ट होता है जो स्लो टाइप का होता है. डैश रेफर्स डिज़ाइन ऑफ वेबसाइट दैट डिस्प्ले वेबसाइट. डैश रेफर्स टू द डिज़ाइन ऑफ वेबसाइट दैट डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट. तो एक तरीके से फिर ये तुम्हारा क्या होगा? फिर वेब डिज़ाइन ही होगा कॉमन सेंस से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? गो टू मीटिंग सिस्को स्काइप अज्योर. गो टू मीटिंग सिस्को वेबएक्स और वीडियो और स्काइप तो देखो है. और तुम्हारा मेरे ख्याल से अज्योर नहीं है, बिकॉज ये तो तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कुछ, ये गलत है. क्रोम वॉज इनिशियली डेवलप बाय, ये भाई मुझे नहीं पता है, छोड़ देते हैं. डैश इज अ विच कैन सेल्फ रेप्लिकेट. तो वायरस या वॉर्म वायरस लग रहा है, बिकॉज वही कर सकता है. द सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज इज इन द सब्जेक्ट फील्ड. द फुल कार्बन कॉपी सेम मैसेज टू मोर देन वन पर्सन and all of them see in the message. Senders email is to field. The for blind which is used to same message more than one person, none of them can see. I think पहला वाला दूसरा गलत है. कैच SRAM. वोलेटाइल मेमोरीज कौन कौन सी हैं? तो एक काम करते हैं, स्किप करते हैं. लेट्स सबमिट द टेस्ट एंड सी कि क्या कितना ही, मतलब मुझे पता है कि स्कोर अच्छा नहीं आने वाला है, बिकॉज मैंने बर्बाद तो कर ही दिया है. बट 292 स्कोर आया है. और परसेंटाइल भी ठीक है, क्योंकि अभी लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, तो इट्स नॉट अ गुड स्कोर. आई नो दैट. बट इतना भी मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि 292 भी आएगा, बिकॉज मैथ्स
ओके, मैथ्स में तो जितना किया सही था, रीजनिंग में देख रहे हो आप? तो बोथ 1 and 2 implicit, only 2 is implicit. Why? इसका मैंने आई थिंक सी लगाया था। इनका आंसर क्या, ए, इनका आंसर डी है। अच्छा। ये गलत किया है। गैम्बलिंग एंड बेटिंग आर नॉट राइट वेज, तो मतलब बोथ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आप देख सकते हो कितना ही गलत किया है। इसमें क्या गलत है? ये गलत है। लेस्ट लगाया था, सिंस होगा क्या? अनलेस यू कॉल मी यू, अनलेस के साथ नॉट कैसे लग सकता है? बॉसर का मैंने कोच, उसका आंसर ट्रेनर होगा, नहीं अकाउंटेंट होता है। लो गलत। इसका मैंने लगाया था, तो इसका आंसर एनालिटिकल एंड सटल आयरनी, मैंने तो ये आउटरेज और पॉलेमिकल लगाया था। ए एंड बी गलत है, ऑल ऑफ द अबव सही है। वर्क लाइफ बैलेंस लगाया था, तो ये नरिशिंग द सोल प्रोडक्ट। मैंने वेंट लगाया था, आई थिंक स्ट्रक होगा या तो फिर, अरे यार, ये मैंने लगाया था एस एच जी, पर इसका आंसर ये है। मैंने बिम्बिसार लगाया था, तो महापद्मनंदा नहीं, अशोका होगा। मैंने पीएम ऑफ इंडिया लगाया था, तो आई थिंक इट्स हाउस ऑफ द पीपल। ये होता है। मैंने दादा भाई नारू जी, तो फिर ऑल ऑफ द अबव होगा। एनडीसी बोथ 1 and 2, नहीं सिर्फ सेकंड। इसका आंसर क्या ये था? नहीं, रिड्यूसिंग ग्लोबल पावर्टी, मल्टी फील्ड रिसेप्ट। टू इनकरेक्ट है। कंप्यूटर में आई एम पास्ट, आई थिंक 12 सही है। 12 36 माइनस का 5, तो 31, तो कंप्यूटर में पास है इसका मतलब। हाँ, इसकी तो प्रॉपर एनालिसिस करनी पड़ेगी मैथ्स में, क्योंकि क्वेश्चंस तो काफ़ी छोड़े हैं मैंने मैथ्स में, आप देख सकते हो। वील डू इट। एंड तो एनालिटिक्स, लेट मी शो। तो यू कैन सी, बिकॉज ये आई थिंक सब नहीं अटेम्प्ट किया होगा, मतलब कर ही लोगे आप इसको अटेम्प्ट, तो प्लीज़ गाइस टू शेयर योर स्कोर ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स। थैंक यू गाइस।